हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड टुडे हम लोग रीड करने वाले हैं, जानने वाले हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स बिटवीन यू एंड योर पर्सन कैसे रहेंगे। आज मैं जो रीडिंग करूँगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। आज मैं म्यूचुअल एनर्जीज निकालूंगी नेक्स्ट 48 आवर्स की। दैट मीन्स जो आप भी चाहते होंगे और आपके पर्सन भी चाहते होंगे। अगर आपसे रेजोनेट करे इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं रेजोनेट करे तो इसे जाने दीजिए। बहुत सारी रीडिंग्स मेरे चैनल्स पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और मैं नई नई रीडिंग्स लाती रहती हूँ, वो देखते रहें। वैसे काफ़ी लोगों से काफ़ी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, बट स्टिल ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी से रेजोनेट ना करे या फिर सभी चीज़ें सभी के लिए ना हो। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना, और ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो। वो रीडिंग्स पेड होती हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर एंड म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की। ओम साई राम, ओम साई राम। Three of Wands, Aries, Leo, Sag, 3, 12, 21, 29, 25, 27, 15, 18, 5, 7, 9 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। एरीज, लियो, सैज आपका जोडियक साइन हो सकता है, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है। एंड म्यूचुअल एनर्जी ये है आप लोगों की कि आप दोनों ही शो ऐसे कर रहे हैं कि आप एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, या फिर दोनों ही एक दूसरे से नाराजगी शो कर रहे हैं कि आप शो कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन से नाराज हैं, आपके पर्सन शो कर रहे हैं कि वो आपसे नाराज हैं। दोनों तरफ एक नाराजगी बनी हुई है, लेकिन वहीं दोनों ओर दूर से चेक करना, दूर से देखना, स्टॉक करना, एक दूसरे के प्रोफाइल्स चेक करना, एक दूसरे के स्टेटस चेक करना, एक दूसरे के बारे में जानना कि वो कब ऑनलाइन थे, कब ऑनलाइन नहीं थे, लास्ट कब बात करी थी उन्होंने, कब नहीं की थी, एंड ऑल। ये सब चीज़ें दोनों तरफ से लगातार कंटिन्यूसली जारी है। शो तो दोनों से भी ऐसे, दोनों पर्सन ऐसे कर रहे हैं जैसे नाराज हैं और अब इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, या फिर कोई स्टेप है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपको लगता है कि वो स्टेप आगे बढ़ेगा तो ही आप इस पर्सन के साथ हो। तो इस पर्सन ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, मैं नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं साथ देना है तो मत दो। मतलब कुछ ऐसी वाइब्स हैं कि आपके पर्सन भी नाराज़गी शो कर रहे हैं आपके हार्श वर्ड से। हो सकता है आपने हाल फिलहाल में उनसे आर्ग्यूमेंट्स किए हों, या फिर ये जताने की आप कोशिश कर रहे हो कि अब आपको उनसे कोई होप नहीं है और आपका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपके पर्सन भी यही दिखाना चाह रहे हैं कि उन्हें भी आप में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो, उखड़े हो, मुंह फेरे हुए हो, बट स्टिल एक दूसरे को दूर से देख रहे हो। वो गाना है ना, ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। तो कुछ ऐसी हालत है आप लोगों की। अब चेक करते हैं आगे कार्ड्स क्या बताते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कोई पर्सन है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप हो या आपके पर्सन है, एंड दो सिचुएशन में जगल करे जा रहे हो। आप जगल कर रहे हो अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप और कैरियर में, आपके पर्सन भी जगल कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में और कैरियर में। कैरियर में जगलिंग, आपके साथ रिश्ते में जगलिंग, कैरियर में जगलिंग, अपनी फैमिली के साथ जगलिंग, आपके रिश्ते में जगलिंग, अपनी फैमिली के साथ जगलिंग। दो सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में कंटिन्यूसली चल रही है जिसमें आप जगल कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर स्टक हो जाते हो। ठीक है, तो दो सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे आप लोग कंटिन्यूसली बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो बैलेंस बन ही नहीं रहा और आपके एफर्ट्स वेस्ट जाते जा रहे हैं। ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पर्सन की भी म्यूचुअल एनर्जी यही है। तो दो सिचुएशन में लगातार जगलिंग चल रही है और दोनों की दोनों सिचुएशंस बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। हो सकता है आपके पर्सन को कैरियर इश्यूज हों,
कुछ उनके गोल्स हों, क्योंकि कैरियर, फाइनेंस, वर्क, फॉरेन टूर, यहाँ की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। वन मोर कार्ड फॉर योर म्यूचुअल एनर्जी। या मैंने फॉरेन ट्रैवल का बात करा तो ये पर्सन हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। 6 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। 2222, 3333, 6666 एंजल नंबर्स आपको दिखते हो, सिंक्रोनिसिटी होती हो। ये पर्सन हो सकता है काम के सिलसिले में या फिर वर्क के सिलसिले में, कैरियर के सिलसिले में, या फिर कोई गोल या फिर किसी फैमिली से मिलने आपकी वजह से आपसे दूर हो गए या फिर ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही है। और या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हाल फिलहाल में दूरियां आई हैं, बिकॉज इस पर्सन ने किसी और को चुना है आपको छोड़कर, एंड किसी और डायरेक्शन में ये पर्सन आगे बढ़ गए, किसी कैरियर के डायरेक्शन में, या फिर आपको छोड़कर किसी और को इन्होंने चूज तो कर लिया है किसी और को, लेकिन स्टिल ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप भी मूव होना चाहते हो, लेकिन स्टिल इस रिश्ते में स्टक हो। तो एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पर, राइट। वन मोर कार्ड, 2 ऑफ कप्स। वाओ, देखिए लव तो दोनों जगह से है, लव दोनों तरफ से है। आप भी लव करते हो, ये पर्सन भी लव करते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, इन्होंने किसी और को चूज कर लिया, आपके ऊपर इन्होंने कैरियर को चूज कर लिया, किसी और रिश्ते को चूज कर लिया, किसी और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर किसी और को मैरिज के लिए सिलेक्ट कर लिया, या फिर वर्क लाइफ के बिहाफ से ये पर्सन काफ़ी दूर चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको लव नहीं करते, इक्वली लव है आप दोनों में, अनकंडीशनल लव है आप दोनों में। पास्ट लाइफ, जन्मों जन्मों का रिश्ता है आप दोनों का। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, एंड काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है आप लोगों की इस रिश्ते में आने के बाद। और ये जो पर्सन है ये दूर जाकर भी आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अब दूर जाने के रीज़न अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होंगे, लेकिन स्टिल जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आप दोनों ही एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल आया है। आप दोनों ही इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हो, फ्रेश रीस्टार्ट चाहते हो, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, एक वेल स्टैंड लेना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक ग्रोथ चाहते हो, और दोनों ही डिवाइन से प्रे कर रहे हो, नोइंगली और अनोइंगली, डोंट नो, बट दोनों ही कर रहे हो। आप भी पूरी तरह से अगर निकलना चाह रहे हो तो निकल नहीं पा रहे हो, और सोच रहे हो कि शायद ये पर्सन आपके पास आ जाए, और ये पर्सन भी कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, न्यू ग्रोथ चाहते हैं, फ्रेश रीस्टार्ट चाहते हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना ये पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर पा रहे हो। दोनों एक दूसरे से नाराज़गी व्यक्त कर रहे हो, बट दोनों ही एक दूसरे को चाह रहे हो। दोनों ही 2 सिचुएशन में स्टक हो, दोनों ही बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। एक दूसरे को मिस कर रहे हो, एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हो, एक दूसरे के सोलमेट हो, और दोनों ही इस रिश्ते में न्यू रीस्टार्ट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, और ग्रोथ चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर जब इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो नेक्स्ट मूव भी निकाल लेती हूँ मैं। नेक्स्ट मूव, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर इस पर्सन के कुछ कैरियर के गोल्स थे जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हुई थी, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज एम्प्लाइंग कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे मैरिज करने वाले हैं, बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे रियूनियन रिकन्सिलेशन करने वाले हैं, बहुत जल्दी इनकी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है, ग्रोथ इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, एंड देन बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम पीरियड की बात करूँ तो विद इन 3 to 4 months चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड वन मोर कार्ड निकालती हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को जॉब में मिल गई है, इस पर्सन का फ्यूचर सेट भी हो रहा है, बट स्टिल इसको लगे कि इसको और अर्न करना है, इसको और गेन करना है, इसको और फाइनेंशियली ग्रो करना है। आपके पर्सन वैसे फाइनेंशियली पुअर ना हो, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो उन लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी डिले और पोस्टपोन अभी और भी हो सकती हैं। लेकिन जिनके पर्सन जो हैं
काफ़ी पेशेंस रखे हुए हैं, काफ़ी सब्र रखे हुए हैं, जस्ट एक जॉब और कैरियर को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि तुरंत मैरिज कर लेंगे, तो डेफिनेटली उनको एक हाई अथॉरिटी की जॉब मिलने वाली है। जिन्होंने माइंड सेट कर लिया है मैरिज का, उनको डेफिनेटली हाई अथॉरिटी में जॉब मिलेगी, हाई अथॉरिटी पर बिजनेस सेट होगा, अच्छी इनकम होगी और वो मैरिज की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग अभी भी फाइनेंशियल चीज़ों में स्टक हैं, उन्हें लगता है कि जो उन्हें मिला है वो उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं है, तो इनको भी टाइम लग सकता है, 7 और 8 महीने और लग सकते हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, अपने कैरियर को स्टेबल करने में, राइट। और मैं उन लोगों के लिए भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ, नेक्स्ट मूव क्या होगा, जिन लोगों के पर्सन ने उन लोगों के ऊपर किसी पर्सन को चुन लिया है। देखिए गाइस, अगर आपके पर्सन ने भी किसी और पर्सन को आपके ऊपर चुन लिया है, तो नेक्स्ट मूव इनका मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे मैसेज करने की कोशिश करेंगे, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये पर्सन बुरी तरह से आर्ग्यूमेंट्स करके रिश्ता तोड़ देंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको खुद पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग योर पर्सन, एंड इस पर्सन को डिवाइन के भरोसे छोड़ देना चाहिए। डिवाइन जो करेगी अच्छा करेगी, एंड डेफिनेटली सबको कर्मास के रिजल्ट मिलते हैं। अगर इन्होंने आपके ओवर किसी और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को चूज़ किया है या किसी और से मैरिज फिक्स कर ली है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट्स, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े के अलावा आपको इनसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप भी इन चीज़ों को मेच्योरली समझ जाएं एंड सही टाइम और राइट टाइम आने का वेट करें। ठीक है, अभी तो टाइम मुझे राइट नहीं लग रहा आप लोगों के इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि रेजोनेट की होगी, आई होप पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो। और 48 आवर्स की बात करें तो 48 आवर्स की फीलिंग्स मैंने बता दी है। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, अनकंडीशनल लव है, लेकिन नाराज़गी दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से कन्फ्यूज़न है, जगलिंग है, दोनों न्यू बिगनिंग फ्रेश रीस्टार्ट चाहते हो और दोनों ही इस रिश्ते में आगे ग्रोथ चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। और अगर इस पर्सन ने आपके ओवर किसी और को भी चूज़ कर लिया है, तो भी ये पर्सन बाय हार्ट यही चीज़ें चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो, इनके क्लैशेस, इनकी 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 आर्ग्यूमेंट्स और इनके मनमुटाव ने इन्हें ऐसी हालत में रखा है जिसमें चाहते सब कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मैनिपुलेशन और इनका माइंड काफ़ी ज़्यादा आपके खिलाफ है, और जबकि दिल इनका आपके फेवर में है। दिल और दिमाग में ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं और ये जगल करते जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही। दिल इनका कहता है कि ये आपसे लव करते हैं और दिमाग इनका कहता है कि ये आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते या आपके साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो दिल और दिमाग के बीच ये पर्सन सॉरी कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जगल कर रहे हैं। जब बात होती भी होगी तो लड़ाई झगड़े, मनमुटाव और ऐसा बिहेव होता होगा, लगता होगा कि कुछ हो ही नहीं सकता, जो कि मुझे दिखाई भी दे रहा है कि अगर इस टाइम पे इस पर्सन को छेड़ोगे तो नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है, मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। बाय गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर।